अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। ईद पर अगर दिल चाहे कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा खाने को, तो बस आपने ये रेसिपी फ़ौरन से बना लेनी है। आधा घंटा इसे बनाने में लगता है, मुश्किल से बिरयानी कौरमा सब हो जाएंगे एक तरफ। जब आप बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी, ईद के पहले दिन का तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार ये बन के तैयार होती है चिकन मलाई हांडी। तो चलिए बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। दो मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके लेने हैं, और अगर चॉपर ना हो तो आप उनको ग्रेट करके लीजिएगा। प्याज हमें इसी तरह से चाहिए, अगर वैसे डालेंगे तो वो नज़र आएगी और अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी उसका ठीक नहीं आएगा। अब साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 2 अदद बारीक हरी मिर्चें काट कर। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वरना इसमें से एक रॉ स्मेल आती है कच्चेपन की, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती सालन में। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन। तो चिकन यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम। इसको खूब अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक भूनते जाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। चिकन मलाई हांडी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ईद के पहले दिन के लिए या फिर सहरी के लिए, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले बराए नाम ही डलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होगी। क्योंकि रमज़ान में हमने पूरे 1 महीने तक रोज़े रखे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब स्पाइसी मिर्च मसाले खाते हैं तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये रेसिपी बहुत ही आइडियल रेसिपी है और मज़े में भी बहुत लाजवाब है। यकीन माने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब बनाएंगे आप भी ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी मलाई हांडी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अब इस लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको मज़ीद ऐसे ही चम्मच चलाते हुए फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट तक लहसुन के पेस्ट के साथ भी फ्राई कर लिया है। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ऑयल देखें इसका सेपरेट होने लगा है। ये स्टेप लाजमन ध्यान से आपने फॉलो करना है, और इसको इसी तरह से रेसिपी स्टार्ट से लेके अब तक 10 मिनट तक आपने चम्मच चलाते हुए हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे स्पाइसेस। नमक डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, बुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है ये, और बुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। तो बस ये मसाले जाएंगे इसके अंदर। अब इसको मसालों के साथ मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ भी इसको फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दूँगी। 250 ग्राम दही है जिसे मैंने फेंट कर तो इस तरह से लिया है, 1 कप के बराबर है, ये इसमें ऐड कर देंगे। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि यह फट ना जाए। और इस रेसिपी के अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इस दही के पानी में ही ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो भी बस मैं यहाँ पे इसे पकाने के लिए मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मल हांडी में भी पका सकते हैं। यहाँ पे कवर कर दिया है मैंने इसे। 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स 12 मिनट हो चुके थे इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, और लुक देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आ रही है हमारे सालन की। तो अब इसके अंदर देखिए पानी हमें काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। तो हम ये करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ा सा इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो क्योंकि मैं चिकन मलाई हांडी बना रही हूँ तो इसको मैं एकदम ड्राई नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मसाला इसमें मैं रखूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गर्म मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरा घर का पिसा हुआ गर्म मसाला है जिसमें जायफल और जवित्री मौजूद है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत दफ़ा मैंने शेयर की है। तो अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो फिर आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा गर्म मसाला लेकर जिसमें जायफल और जवित्री मौजूद हो वो इसमें डाल लीजिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, और फ्रेश क्रीम का एक पैकेट जो है 200 ml वाला वो इसमें डाल दूँगी। तो आप इसे अदरक इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी क्रीमी सी मलाई हांडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर भी आप देख लीजिए। तो अब मैं इसको स्मोक लगाऊंगी। बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे। और अब इसको स्मोक लगाने के लिए यहाँ पे सेंटर में मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है। कटोरी ना हो तो चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दहकता हुआ कोयला रखा है, थोड़ा सा उस पर ऑयल डाल के मैंने इसे कवर कर दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी चिकन मलाई हांडी के अंदर फ्लेवर आएगा। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है तो देखिए इसमें देर तक कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, यानी इसे ठंडे होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको ये पकती हुई नज़र आ रही है, हालांकि फ्लेम मेरा ऑफ़ है। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी बनके तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर देखिए आप, इसमें स्मोक लगाने से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा इसमें। अब लास्ट में हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे।
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये ज़बरदस्त मलाई हांडी बनाने की रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको नान, चपाती और पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।